Hello everyone. So today we're going to discuss about the kicked demand curve. It mainly applies to the oligopoly market. So आगे प्रोसीड करने से पहले हमें इसके करेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए oligopoly market के. So हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. In oligopoly market there are few firms and the products are differentiated. Also there are barriers to entry and exit. And the most important feature is the price rigidity due to interdependence. ओके सो ये जो फीचर है इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि प्राइस रिजिडिटी ओलिगोपोली मार्केट में क्यों होती है. ठीक है. सो नाउ लुक एट दिस डायग्राम. एज वी कैन सी इन किट डिमांड curve, price elasticity of demand is different at different prices. Okay, it is seen in the oligopoly market. So just imagine if you are running a business and there are plenty of players in the market. So the main question arises, if you change your prices, what happens? ओके आपके राइवल फर्म कैसे रिएक्ट करेंगे और उसका इफेक्ट आपकी डिमांड पे कैसे पड़ेगा. ठीक है, ये हम किंग डिमांड कर्व पे डिस्कस करेंगे. सपोज यू इंक्रीजेस योर प्राइसेस. ठीक है, आपने अपना प्राइस इंक्रीज किया. ठीक है, उससे क्या होगा, योर क्वांटिटी डिमांडेड विल डिक्रीज. ओके, आपके प्राइस इंक्रीज करने से आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डिक्रीज हो जाएगी. इस केस में जो राइवल फर्म होगा या जो आपका कंपेटिटर है वो आपको फॉलो नहीं करेगा. ठीक है, जिससे कि आप अपना मार्केट शेयर लूज कर देंगे और आपकी डिमांड विल डिक्रीज. नाउ सपोज इफ यू लोअर डाउन योर प्राइसेस, सो व्हाट हैपेंस, योर क्वांटिटी डिमांड विल डिक्रीज. ठीक है, आपने जैसे ही अपना प्राइस को लोअर किया, इस केस में क्या हुआ, आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो इंक्रीज हुई बट बाय द स्मॉलर अमाउंट. इस केस में जब आप लो कर देते हैं अपने प्राइस को, तो आपका जो कंपेटिटर है वो कैसे रिएक्ट करता है, वो भी लो कर देता है. जब आप प्राइस इंक्रीज करेंगे तब वो आपको फॉलो नहीं करेगा, बट जब आप अपने प्राइसेस को लोअर डाउन कर देंगे तो वो भी अपने प्राइसेस को लोअर डाउन कर देगा, बिकॉज ही डजंट वांट टू लूज इट्स मार्केट शेयर, राइट. So in that case, your quantity demanded will increase, but by the smaller amount. ठीक है, दैट्स व्हाई दे से कि प्राइस के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से प्रॉफिट शेयर पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है. दैट्स व्हाई देयर इज अ प्राइस रिजिडिटी इन दी ओलिगोपोली मार्केट. ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज अ किंग्ड डिमांड कर्व. ठीक है, सो व्हेन आई इंक्रीज माई प्राइसेस, जब मैंने अपना प्राइस बढ़ाया, सो जो प्राइस होगा अबव दैट पी लेवल, इट विल बी इलास्टिक. ठीक है, ये पोर्शन इलास्टिक होगा और बियॉन्ड दैट किंग के बाद जो मेरा ये रीजन है, इट विल बी इन इलास्टिक. ठीक है, यहाँ पे मेरी इन इलास्टिक डिमांड होगी. अब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू दी MRMC अप्रोच एज वेल. ठीक है, अब हम देखें कि जो मेरा MC कर्व है वो MR को इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो मेरी कॉस्ट बढ़ने से मेरा प्राइस और क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, इस वर्टिकल गैप में. और यहाँ पे क्या होगा, इस रीजन में जो मेरी प्राइस है वो रिजिड होगी. ठीक है, माई प्राइस इज रिजिड एट दिस वर्टिकल गैप. ठीक है, इसलिए प्राइस रिजिडिटी होती है ओलिगोपोली मार्केट में. सो वी कैन से कि प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. ठीक है, और ना ही कॉस्ट के इंक्रीज और डिक्रीज होने में प्राइस का कोई इफेक्ट पड़ता है. तो प्राइस आर रिजिड.